और जल्दी ही द एमारलिस को लेकर सदन के पटल पर भी आवाज सुनाई देगी। यहाँ जो सरकारी सड़क को खा गए, सरकारी पार्क को खा गए, स्कूल को खा गए, एक 50 साल पुराने धार्मिक स्थल को, जो मंदिर को, उसको भी गायब कर दिया, कब्जा कर लिया, हजारों पेड़ काट दिए गए। कर्मचारियों के जो स्टाफ क्वार्टर बनने थे, आज उनका कोई आता पता नहीं है। और ये वही जमीन है जहां द एमारलिस बाई यूनिटी ग्रुप के द्वारा कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। कानून को तोड़ा है, वो दंड के अधिकारी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको हिरासत में लेना चाहिए। सर, डीसीएम के पास जो आज लैंड है, उस जमीन पर आज द एमारलिस लोकेशन सेंट्रल दिल्ली बाई यूनिटी ग्रुप से 40-40 मंजिल के बहुमंजिला टावर है। आपका क्या आरोप है इन सारे विषयों पर? देखिए, जो द एमारलिस जो ये प्रोजेक्ट है, इसके घालमेल को लेकर मैंने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से भी बात की है और जल्दी ही द एमारलिस को लेकर सदन के पटल पर भी आवाज सुनाई देगी। यहाँ जो सरकारी सड़क को खा गए, सरकारी पार्क को खा गए, स्कूल को खा गए, एक 50 साल पुराने धार्मिक स्थल को, जो मंदिर को, उसको भी गायब कर दिया, कब्जा कर लिया, हजारों पेड़ काट दिए गए। कर्मचारियों के जो स्टाफ क्वार्टर बनने थे, आज उनका कोई आता पता नहीं है। तो वो कहाँ गुम हो गए, क्या हुआ उनके साथ, ये एक अजीब बात है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डीसीएम ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके यहाँ पर जबरन जमीन का मालिक बने हुए हैं। मैं बार बार अपने सतर पर बहुत सी जानकारियां और समय समय पर जनहित में साझा करता रहता हूं और आज भी मैं कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो राज आपको साझा करूंगा, बताऊंगा। जिसमें पहला तो यही है कि आज जो डीसीएम की जो लैंड पर जो द एमारलिस बाई यूनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट की जमीन में स्लम विभाग की जमीन तो है ही है, साथ में इस जमीन में कुछ शेयर रेलवे की जमीन का भी है। और यही वजह है कि रेलवे ने भी यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनना था उसमें पार्ट पेमेंट की। अगर पार्ट पेमेंट ना की होती तो उसकी जमीन नहीं होती तो क्यों करते? जब तत्कालीन डीसीएम की जमीन पर 15.3 एकड़ जो आज कैसे 40 एकड़ पर द एमारलिस प्रोजेक्ट जो यूनिटी द्वारा ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है, वो कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहां से आ गई 25 एकड़ एक्स्ट्रा लैंड? तो ये तमाम जो मतलब अपने आप में साबित करते हैं कि यहाँ पर और भी विभागों की जमीन है। जब ऐसे मामले समाज के सामने आते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों पर भी सवाल उठेंगे और सिस्टम पर भी सवाल उठेंगे। तो ये वही वाली कहावत हो गई कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। क्यों? मजदूरों के लिए घर बनने थे और बना दिया आलीशान टावर। अरबों खरबों रुपए का घोटाला है। सर, डीसीएम को शिफ्ट करना था, क्या वजह थी डीसीएम को शिफ्ट करना था? और जो डीसीएम की जमीन थी वो किसको अधिग्रहण करनी थी, क्या है पूरा मामला? साल 1962 में मास्टर प्लान बना था और मास्टर प्लान के मुताबिक इस जमीन पर अहाता के दायरा में रहने वाले लोगों के लिए घर, और जो डीसीएम के 6000 कर्मचारी थे उनके लिए घर बनाने थे। अहाता के दायरा एक जगह थी, यहाँ ये उसका नाम है और ये काम किया जाना था फ्लैटेड फैक्ट्री एरिया के प्रोसेस से। लेकिन डीसीएम की शुरुआत से ही मंशा कुछ और थी, ना तो मजदूरों के घर बनाने थे और ना ही इस जमीन को खाली करना था। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे ये लोग और डीसीएम ने बहुत कुछ किया भी। जिस तरीके से इन्होंने कुछ स्टाफ जो क्वार्टर थे वहां, उन्हें भी डीसीएम मैनेजमेंट ने अमानवीय तरीके से खाली करवाने का काम किया। डीसीएम में काम करने वाले कुछ कर्मचारी मुझसे मिलने आए मेरे घर पर, तो उनमें से कर्मचारी रविंदर शर्मा से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जबरन उनको स्ट्रीट लाइट उनकी काट दी गई, बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया, जिससे तंग आकर कर्मचारी खुद ब खुद खाली करके चले जाए। तो ये इनकी मंशा थी
आप यकीन मानिए उस वक्त किस कदर से डीसीएम का खौफ था, और डीसीएम ने त्राहिमाम कर रहा हुआ था, मचाया हुआ था बेबस जो वहां पर कर्मचारियों को कि किसी की नहीं सुनवाई हुई, और आज भी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो ये तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम किया है। और तो और यहाँ पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ हरे भरे पेड़ों को काटा गया। सर आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है कि पेड़ों को काटा गया। अगर पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया तो उसकी किसी न किसी ने तो शिकायत दर्ज करवाई होगी। बिल्कुल, यहाँ एक दो नहीं हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए। जब हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए तो पर्यावरण प्रेमियों ने, वहां के जो स्थानीय निवासियों ने 24 मार्च 1996 को एक लिखित शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवाई हुई है। और लोगों का यह भी आरोप था कि इतने सारे पेड़ काटे जाने से यहाँ पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। लेकिन आप जानते हो पेड़ों को बिना अनुमति के काटना यह दंडनीय अपराध है। अवैध रूप से पेड़ काटने के साथ साथ जो यहाँ धार्मिक स्थल और एक सरकारी अप्रोच सड़क पर भी कब्जा कर लिया गया, जबरन उसको अपने लैंड में मिला लिया गया। और ये वही जमीन है जहां द अमरलिस बाय यूनिटी ग्रुप के द्वारा कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। धार्मिक स्थल और सरकारी अप्रोच सड़क पर भी कब्जा कर लिया, क्या है ये सर पूरा मामला? थोड़ा सा विस्तार से बताएं तभी समझ आएगा। देखिए, उस वक्त इनकी मंशा थी कि पूरी जमीन को अपना अधिकार क्षेत्र में ले लें और उस पर जो स्टाफ क्वार्टर तो खाली करवाए थे, उसके साथ साथ यहाँ एक अप्रोच सड़क और जाती थी जो ये खा गए, गायब कर दी। वो सड़क ही मिला ली अपने में, जो कि सरकारी सड़क थी। इन्होंने जो वहां पर पार्क था, उस पार्क की दीवार तोड़ दी गई और उसको भी अपने में मिला लिया गया। इन्होंने साथ साथ सड़क भी खा गए, पार्क भी खा गए, स्कूल भी था वहां पर, और एक मंदिर था 50 साल पुराना, उस मंदिर को भी वहां लोग पूजा अर्चना करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसको भी डेमोलिश करके अंदर से तोड़ ताड़ करके अपने में मिला लिया। वहां कोई मंदिर ही नहीं है। आज यहाँ जो 40-40 मंजिल के 11 टावर तो ये बना चुके, 3 टावर और बना रहे हैं, 20-20 मंजिल उनकी भी बन चुकी है। इस जमीन पर मंदिर था, इसके पाप का इनको दंड भुगतना पड़ेगा। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। इन्होंने पहले मंदिर की जो लोहे की शेड से कवर किया और उसको अंदर ही अंदर तोड़ने का काम किया गया। जब लोगों को पता चला कि इन्होंने तो फिर उन्होंने 5 अप्रैल 1996 को लिखित शिकायत थाने में करा रखी है। आपको इसके अगले जो भाग आएगा ना सीरीज, मेरी जो पार्ट 5, उसमें मैं इसका खुलासा करूंगा। सर ये एक बहुत बड़ा टावर है, क्या ऐसी कोई नजीर आप उदाहरण पेश कर सकते हैं कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पर कभी कार्रवाई हो? बिल्कुल, डीडी मित्तल इसका एक स्टिक उदाहरण है। जो मॉडल टाउन में जमीन अधिग्रहण हो चुकी थी, उसका मुआवजा नहीं उठाया गया था, और वो जो है सरकारी जमीन थी एक किस्म की, लेकिन वहां पर जो कागज थे उसके आसपास के वो भी नष्ट कर दिए गए। और वो मिलकपुर छावनी की जगह थी मेरे ख्याल से, वहां 11-11 मंजिल के फ्लैट बनाकर तैयार कर दिए और 5-5, 6-6 करोड़ रुपए में बेच भी दिए। इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आए थे फीता काटने के लिए, और उस पर जो प्रोजेक्ट में जब उसका डेमोलिशन हुआ, वो ध्वस्त हुआ, तो वहां आज एक भी फ्लैट नहीं बचा। आज ये 4 एकड़ जगह है जिसको पार्क का रूप दे दिया गया, मॉडल टाउन इसकी एक नजीर है। सर इसमें हमारा एक सवाल रहेगा कि आपने तमाम गंभीर आरोप लगाए, आपकी मांग किया है आखिर में संक्षेप में? मेरी मांग ये है कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है वो दंड के अधिकारी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको हिरासत में लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को आज ये एक नजीर बन जाए कि ऐसे काम करने वाले जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना करोड़ों अरबों खरबों रुपए का फायदा करने वाले लोगों को भी सजा मिलती है और सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत हमेशा हरी जड़ होती है।